नमस्कार दोस्तों, हम अरुणेश पांडे आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावीज में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि आज आप लोगों को क्या पढ़ना है। आज आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों केंद्रीय आम बजट 2020-21। तो दोस्तों आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 पार्टों में कवर करने वाले हैं। आज का पहला पार्ट है ये दोस्तों, नेक्स्ट 2 पार्ट आने वाले दिनों में मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो आप लोगों को समय से मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्रीय आम बजट 2020-21। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वर्ष 2020-21 का आम बजट संसद में किसने पेश किया। ठीक है दोस्तों, तो संसद में पेश किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, तो ये रही निर्मला सीतारमण जी, और ये कब पेश की थी, इसको पेश की थी 1 फरवरी 2020 को। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। तो ये हैं भारत की पहली महिला वित्त मंत्री दोस्तों। ठीक है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, और ये जो हैं 2020-21 में अपना दूसरा बजट पेश की हैं दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना बजटीय भाषण कितने समय में समाप्त की थी। ठीक है दोस्तों, कितने समय में समाप्त की थी, तो ये की थी 2 घंटा 40 मिनट में, और ये आज़ाद भारत का सबसे लंबा बजट भाषण था दोस्तों। अभी तक किसी बजट में इतना लंबा टाइम नहीं चला था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, वर्ष 2020-21 के लिए कितने रुपए बजट की मंजूरी दी गई दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, और इसको लिखते रहिएगा, कहीं याद करते रहिएगा। तो चलिए देखिए कितने रुपए की बजट की मंजूरी दी गई। तो ये दी गई थी 30,42,230 करोड़ रुपए। 30,42,230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट तथ्य की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट तथ्य आपका है, बजट को 3 प्रमुख विषय वस्तु को लेकर तैयार किया गया था। तो तीनों विषय वस्तु कौन सा है, पहला है आकांक्षी भारत, दूसरा है सभी के लिए आर्थिक विकास, और तीसरा है जिम्मेदार समाज। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो पहले आकांक्षी भारत का संकेत जानते हैं क्या क्या है। तो इसमें है सभी वर्गों को जीवन यापन का बेहतर स्टैंडर्ड मिले, स्वास्थ्य बढ़िया मिले, शिक्षा और बेहतर रोजगार तक पहुंचाया जा सके दोस्तों। ठीक है, क्या क्या, सभी वर्गों को जीवन यापन, ठीक है, जीवन यापन, बेहतर स्टैंडर्ड, स्वास्थ्य अच्छा मिल सके दोस्तों, शिक्षा अच्छा मिल सके, बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर रोजगार मिल सके दोस्तों। तो ये था आकांक्षी भारत का संकेत। तो चलिए दूसरे पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्या था, सभी के लिए आर्थिक विकास। तो सभी के लिए आर्थिक विकास में संकेत क्या मिला था दोस्तों, प्रधानमंत्री के द्वारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तीसरे पार्ट की चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा पार्ट है जिम्मेदार समाज। तो इसका संकेत क्या था दोस्तों, मानवीय और करुणामय हो, और जहां अंत्योदय भरोसे का साथी हो सके दोस्तों। ठीक है, क्या है इसका संकेत, जो मानवीय और करुणामय हो तथा जहां अंत्योदय भरोसे का साथी हो दोस्तों। तो इसको लिख लीजिएगा, कहीं ये संकेत पूछा जाता है, इसलिए हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए, चालू वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया था दोस्तों? तो ये रखा गया है जीडीपी का 3.8%। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना रखा गया दोस्तों? तो ये रखा गया जीडीपी का 3.5%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला करके रखते हैं, जिससे आप लोग परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें दोस्तों। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे के लिए वर्ष 2019-20 में संशोधित अनुमान कितना है? ठीक है दोस्तों, तो ये कितना है? 2.4% है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान कितना रखा गया है? तो ये कितना रखा गया दोस्तों? 2.7%। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही बार पेपरों में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत अब दुनिया की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दोस्तों इस बजट के अकॉर्डिंग? तो ये बन गया है 5वीं अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों, भारत अब दुनिया की किस नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानकारी ले लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर पर कितना रखने का अनुमान प्रेजेंट टाइम में है दोस्तों? एक बार फिर से सुन लीजिए, वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 10% का। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नई आयकर दरें। ठीक है दोस्तों, तो नई आयकर दरों में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, यदि किसी की 5 लाख तक की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आय कितने से कितने तक का कितना % आय लगना है, कर लगना है, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये जो रहा, ये मौजूदा कर दरें हैं और ये जो प्रेजेंट टाइम में नई कर दरें हैं, तो ये इनका सूची है और ये जो पुराना है इसका डाटा है। ठीक है दोस्तों, तो 5 लाख से 7.5 लाख तक 20%। ठीक है, ये तो पुराना हो गया, और जो नई कर दरें बनी हैं ये कितना बनी हैं? 10%। तो यही आप लोगों को याद करना है, दोनों याद कर लीजिएगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। लेकिन ये है, अगर एक ही याद करना है तो नया वाला ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 5 लाख से 7.5 लाख तक ये तो मौजूदा कर दरें हैं और ये नई कर दरें हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन 7.5 लाख से 10 लाख तक में 20% ही मौजूदा कर दरें हैं और नई कर दरें कितनी हैं दोस्तों? तो ये 15% है। ठीक है, ऐसे ही 10 लाख से 12.5 लाख तक 30% मौजूदा कर दरें हैं और 20% नई कर दरें हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 12.5 लाख से 15 लाख तक 30% ही मौजूदा कर दरें हैं और 25% नई कर दरें बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह 15 लाख से अधिक रुपए पर कितना है दोस्तों? 30% ही है मौजूदा कर दरें, और नई कर दरें कितनी बनाई गई हैं दोस्तों? तो ये 30% कर दरें बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह एक छोटा सा एक फिगर है आप लोगों के सामने, चित्र है, इसमें भी यही चीज़ चर्चा किया गया है। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 से 5 नील लिखा गया है, इसका मतलब कि 0 से 5 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, वहीं देखिए बाकी चर्चा किए ही हैं, 20% था पहले और अब कितना हो गया है? 10%। और पहले 7.5 से 10 लाख तक 20% था, अब कितना हो गया? 15%। 10 से 12 12.5 लाख तक 30% पहले था और अब कितना हो गया है? 20।
अब 12.5 से 15 लाख तक 30% था, लेकिन अब कितना हो गया 25%। 15 लाख से ज़्यादा 30% पहले भी था और अब भी 30% ही है दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।